उन्होंने अपोस्टल अंकुर नरूला जी को ही अवतार बता दिया यीशु मसीह का। इसको लेकर के काफी चर्चा में बने हुए हैं। हर यीशु मसीह के मानने वाले लोग पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये निंदनीय है, इनके अंदर में यीशु मसीह का रूप है। इस प्रकार के तमाम चीजें मेरे जेहन में चल रही थी और लिख दिया या बोल दिया। आपने तो यीशु मसीह का अवतार बता दिया अंकुर नरूला जी को। सही बात है, मैंने वो अथी जो था उसमें यह जो व्यक्ति सामने है जिसका फोटो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये एक पास्टर अपने आप को गिनता है, साथ ही साथ परमेश्वर के वचन से बाहर चला जाता है। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पोल मैं आज खोलने के लिए आ रहा हूं और साथ ही साथ आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुने, साथ ही साथ आप भी वचनों से बाहर ना जाएं, इसलिए वचन यानी कि आज सुन लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति सामने मैंने आपके सामने फोटो रखा है, ये जो व्यक्ति कहता है कि अंकुर नरूला परमेश्वर है, साथ ही साथ परमेश्वर की बराबरी में गिन रहा है। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के तुल्य और परमेश्वर की बराबरी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर ये व्यक्ति कहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन से अगर बाहर निकल चुका है तो इसे हाथ पैर जोड़कर परमेश्वर से माफी मांग लेना चाहिए। अगर माफी नहीं मांग सकते हैं तो फिर क्या बोलना चाहिए कि वचन से प्रूव करके बताइए कि अंकुर नरूला कैसे ईश्वर है और किस प्रकार से ईश्वर का तुल्य या फिर ईश्वर के बराबरी में अंकुर नरूला को इन्होंने जोड़ दिया है। साथ ही साथ मैं आपको वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। शर्म आती है तो जरा भी शर्म आती है उस व्यक्ति को, अगर मेरे वीडियो को सुन रहा है, हिम्मत अगर है तो तू मुझे फोन कर ले, नंबर आ रहा है मेरे सामने, चलता चला जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीखना अगर है तो परमेश्वर की आत्मा से सीखो। बाइबल में लिखा है कि हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा ना करें। हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है यार, भरोसा करो ही मत। बाइबल में लिखा है कि इंसान को परखो, उनकी आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। परखो और फिर पब्लिक सिटी में बोलो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है, शैतानिक है या फिर ईश्वरी है जीवन, वो देखो। ईश्वर इंसान बन नहीं सकता, लेकिन ईश्वर जैसे गुण है ना, ईश्वर जैसे गुण अपने आत्मा में बना सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे यारो? ईश्वर जैसा कार्य कर रहा था कुछ है ना, तो उस कार्य को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं बन सकते। यीशु मसीह ने चमत्कार किया, प्रचार किया, ये चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं कर सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते। समझ में आता कि नहीं आता है ना? जो भी है वचन के द्वारा इंसान बनता है और वचन के द्वारा इंसान सीखता है। इसीलिए कहता हूं कि ये सामने वाला जो फोटो आप देख रहे होंगे, इस व्यक्ति को मैं डांट लगा रहा हूं। साथ ही साथ ये व्यक्ति जगह जगह जाकर कुछ मसीह विरोधियों को जवाब देता है और दादागिरी के साथ इनके कुछ शब्द होते हैं, घमंड के साथ होते हैं, है ना। बहुत सारे घमंड के शब्द इनके पास, संसारिक ज्ञान भी है, साथ ही साथ बाइबल का भी ज्ञान है ना, कुछ संविधान का भी ज्ञान है इनके पास। लेकिन इनके पास क्या बोलना चाहिए कि बोलना कैसा है ना, विरोधी को कैसे जवाब देना है ना। बाइबल में लिखा है कि विरोधी को प्रेम से जवाब देना चाहिए। ठीक है, हम भी डांट लगाते हैं, अगर हम डांट लगाते हैं तो वहां समझ जाना चाहिए कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं और प्रेम से जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ हम डांट भी लगाएंगे, गुस्से भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको हम नीचे ही गिरा दें। विरोधियों को ऐसा मौका दो यार कि आपकी बातों को सुनकर वो व्यक्ति मसीह में आ जाए या फिर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लें। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार कोई भी साधारण व्यक्ति जो इंसान है वो परमेश्वर के क्या बोलना चाहिए कि उसकी बराबरी नहीं कर सकता है ना, या फिर परमेश्वर के जैसा महिमा नहीं पा सकता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लोग अगर दे रहे हैं इंसान को परमेश्वर के बराबर अगर महिमा दे रहे हैं तो फिर वो भी गलत है, वो भी गलत है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर के जगह किसी इंसान को रखकर उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी वाहवाह कर रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी पाप है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर कान है तो कान थोड़ा साफ करके सुन ले, वचन से अगर बाहर जा रहा है तो, है ना। परमेश्वर के बराबर इंसान को महिमा नहीं दे सकते,
साथ ही साथ परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते, है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आखिर में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर ही एक मात्र सृष्टि करता है, और क्या बोलना चाहिए कि इंसान एक रचना है, या और हालांकि इंसान को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जरूर बनाया है ना, जरूर बनाया गया है, लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर सकते, परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते, है ना? परमेश्वर ने इंसान को बनाया उसके स्वरूप में, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम ईश्वर बन जाओ या फिर ईश्वर उसको बना दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हो, सावधान रहो वरना तुम्हारी खैर नहीं। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 18 वचन में अगर आप देखें तो तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे, ऐसा कहा गया है। क्या तुम किसी ईश्वर को एक मनुष्य में बताओगे कि इसके समान होता या फिर इसके जैसा होता, है ना? ऐसे बता रहे हो, है ना? कहते हैं कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्या तुम्हारे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है? हाँ जी, जो इंसान परमेश्वर को स्वीकार लेता है तब से उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास कर लेता है। जब से उसने बपतिस्मा पा लिया है तब से वो आत्मा में भर जाता है। ये नहीं कि तुम हिलो डोलो, नीचे गिरो, ऊंचा गिरो, ये गिरो तब आत्मा आ चुकी है, ऐसा मत समझना। जब से आपने परमेश्वर को स्वीकार लिया और बपतिस्मा ले लिया है तब से ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वचन से बाहर जा रहे हो, ऐसे को डांट लगाओ, वरना इनको रोक लगाओ, है ना? इनको प्रचार मत करने दो। ऐसे गुंडों को पागल खाने से आ चुके हैं, कुछ दिन तक अच्छा प्रचार करेंगे, उसके बाद में गड़बड़ियां कर लेंगे, इनको चर भी चढ़ गई है ना? परमेश्वर और इंसान में अंतर है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं? बाइबल कितनी बार पढ़ता है, सुबह उठता है, क्या करता है मालूम नहीं, और ये आदर सम्मान ढूंढ रहा होगा व्यक्ति, कहता होगा कि तू क्यों बोल रहा है, आप बोलो, ऐसा करके सोच रहा होगा कि मैं इसको आप करके बोलूं, है ना? अरे हम परमेश्वर को भी तू, परमेश्वर, हे परमेश्वर तू ये कर दे, हे परमेश्वर तू ये कर दे करके बोलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उसके मित्र हैं। वो परमेश्वर आदर का शब्द नहीं मांगता, हे परमेश्वर आप ये करो, वो करो, फलाना ढेकना करो, है ना? आदर का शब्द, बहुत शब्द परमेश्वर नहीं मांगता। जैसा आपको बोलना आता है, जिस शब्द में आप परमेश्वर को पुकार सकते हो पुकारो, है ना? आदर सम्मान के शब्द अगर आपको मिलते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन वो परमेश्वर को ही बोलना है। इंसान को ईश्वर के जगह रख दिया। तुम लोगों ने बाइबल से हटकर अंधकार की बातें अपनाने लगे हो, इंसानों को परमेश्वर के बराबरी में जोड़ रहे हो। तुम लोगों को सुधारने के लिए आना पड़ेगा, कोई तो तुम्हारा बाप आएगा जरूर, है ना? तुम्हारी धमकी और तुम्हारे ऐसे क्या बोलना चाहिए, इधर उधर की उठाई हुई शिक्षा, है ना, लोगों को भरमाने के लिए तुमने डाला है संसार भर में। सुधरो वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में वापस मिल जाओगे। क्या परमेश्वर कभी मिट्टी से बना? नहीं बना, लेकिन इंसान मिट्टी से परमेश्वर बनाने की कोशिश कर रहा है, मिट्टी को परमेश्वर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। याद रखना, ये कौन सा रंजन है या चित्रंजन है, क्या रंजन है, इसका नाम भी मुझे नहीं बोलना आ रहा है, क्योंकि इसके वीडियो में ज़्यादा देखता नहीं हूँ। किसी व्यक्ति ने मेरे पास भेजा है, इसके वजह से मेरा दिमाग इसके ऊपर गर्म है। याद रखना, दोबारा किसी व्यक्ति को ईश्वर के जगह रखना मत, वरना तुम्हारी खैर नहीं। एक और बम्बई से एक व्यक्ति और है जो इंसान को ईश्वर के बराबरी में जोड़ रहा है। तुम ईश्वर होकर के बोल रहा था एक गुंडा, सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, ईश्वर के जगह कोई भी बैठने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा सिंहासन उजाड़ कर रख देंगे हम, है ना?
तुमने जो भी सिंहासन बना कर रखा होगा उस सिंहासन को तोड़ फोड़ कर रख देंगे, उखाड़ कर रख देंगे तुम्हारे सिंहासन को। ऐसे झूठी शिक्षा और झूठा है ना, गलत गलत लोगों को सिखाने की कोशिश मत करना। याद रखना, हमारे ऐसे बहुत से ऐसे भाई है जो YouTube चैनल के ऊपर जवाब दे रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि इस व्यक्ति को जवाब दे रहे हैं, और ये व्यक्ति, इसको शर्म आना चाहिए। मुझे फ़ोन कर वरना तुम्हारी खैर नहीं। और चिट्ठा निकालूंगा तेरा मैं, है ना, कौन सा रंजन है, और चिट्ठा निकालूंगा। बहुत सारे वीडियो मैं निकाल रहा हूँ तेरे, है ना, कहीं कहीं जगह, है ना, ये अपने ही मीडिया वाले बिठाकर, है ना, यही बयान देता है। वो सामने वाला कौन मीडिया वाला, सोशल क्या न्यूज़ वाला आ जाता है इसके पास, कौन सा, है ना, बात दे के बात लेता है। हो सकता है इसका ही आदमी होगा वो, है ना। घमंड के शब्द और इनके होठ हिलते हुए देखना, घमंड से इनके होठ हिलते हैं, जो अपने आप को क्या समझ कर बैठे हैं। याद रखना, परमेश्वर के तुल्य किसी को बनाना नहीं। परमेश्वर की बराबरी कोई कर नहीं सकता, और करवा भी नहीं सकते तुम। अगर करवा रहे हो तो फिर तुम शैतान की औलाद हो। याद रखना, सुधरो सुधारो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। किसी भी पास्टर, सेवक, सेविका, भविष्यवक्ता को या फिर किसी चमत्कारी को ईश्वर की बराबरी में मत जोड़ना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आ रहा हूँ आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से, और डरता तुम्हें किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। और तुम कोई और अलग अलग प्रकार की धमकियां देने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ईश्वर इंसान को मत बनाओ, यही हमारा कहना है। ठीक, बस इतना ही। दूसरे वीडियो में पधारूंगा, तब तक ले नमस्कार।